पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क
बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बायपासेस sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए, सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत
धन्यवाद। खास और कैसे अलग अलग मायनों में खास ये एससीओ समिट है, अलग अलग देशों के प्रमुखों का साथ में आना और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में चर्चा इन महाशक्तियों की है। एससीओ समिट में त्रिशक्ति का साथ में आना, ये बड़ा मैसेज भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया, सीमा विवाद पर मामला सुलझाने पर जोर दिया, साथ ही साथ में मिलकर काम करने और आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कितना सफलतापूर्वक ये एससीओ समिट रहा और कैसे अलग अलग देशों को साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आतंकवाद का जिक्र भी किया, बताया कि कैसे घिनौना जो कृत्य है वो पिछले दिनों हुआ और आतंकवाद पर कैसे सबको मजबूती से और एक साथ खड़े रहना जरूरी है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती है और इस पर सबको मिलकर साथ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से अगर बड़ी बातें बोल रहे हैं तो इसके बड़े मतलब और मायने हैं, वो भी तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत और चीन को साथ में आना चाहिए, यानी कि हाथी और ड्रैगन को साथ में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने में भी चीन की तरफ से भारत का साथ देने की बात कही गई। अब ये भी गौर करने वाली बात होगी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी आपको नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ जो कि 6 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एक तरफ तो चीन पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वही पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। लेकिन एससीओ समिट के इस मंच से अगर भारत, चीन और रूस के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाने की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर ये बड़ा खास हो जाता है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती है, ये पीएम मोदी ने बता दिया और ये बताया कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ काम करना जरूरी है, कदम उठाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, ये बताया कि कैसे पहलगाम आतंकी हमला खुली चुनौती थी, ये घिनौना कृत्य था। आतंकवाद, अलगाववाद ये बड़ी चुनौती है, साथ में सबको आना होगा। साइबर आतंकवाद का भी जिक्र किया और बताया कि साइबर आतंकवाद से निपटना जरूरी है। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है लेकिन साथ ही साथ इससे निपटने पर भी काम कर रहा है और इसीलिए एकजुटता पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और बताया कि आतंकवाद मानवता के लिए साझा चुनौती है, वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है। इस मंच से ये बातें खास हैं। आपको ये भी बताना जरूरी है कि एससीओ समिट में पीएम मोदी पहुंचे तो ज़ेलेंस्की से फोन पर बात भी हुई। अब आप समझिए कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए वो पीएम मोदी से शायद उम्मीदें ज़ेलेंस्की को है, क्योंकि पुतिन से मुलाकात होनी है और पुतिन से मुलाकात में ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि सीज फायर पर बात हो, युद्ध रोकने पर सहमति बने। आतंकवाद हर देश और हर व्यक्ति के लिए चुनौती है और इससे निपटना जरूरी है। सभी देशों का एकजुटता के साथ आतंकवाद को खत्म करने पर जोर होना चाहिए। भारत, रूस और चीन मिलकर अगर साथ में आते हैं तो ये एक बड़ी शक्ति, त्रिशक्ति के तौर पर उभरेगा और साथ ही साथ इसके बड़े मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ 3 शक्तियों का साथ में आना टैरिफ के तोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी मनमर्जी चलाते हुए एक के बाद एक, चूंकि रूस से नजदीकी भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सुहाई नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे रूस से नजदीकियां बढ़ाने को लेकर यहाँ निर्देश भी दिए थे, या फिर ये कह लीजिए कि एक मैसेज दिया था कि रूस से नजदीकी ना बढ़ाए या फिर रूस से तेल ना ले। लेकिन भारत ने उन इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करके चलती है और रूस से, चूंकि रूस पुराना दोस्त है भारत का, ऐसे में रूस से न तो नजदीकियां कम हुई न ही दोस्ती के रिश्तों में कोई फर्क आया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जल भुन गए और फिर टैरिफ का जो एक्स्ट्रा बोझ है वो भारत पर डाल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैरिफ बढ़ने से भारत में व्यापारियों पर, कारीगरों पर ये बोझ पड़ेगा और संकट अलग तरीके से खड़ा हो सकता है। लेकिन अब इसी संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पहले 2 दिन का जापान दौरा, जहां टेक्नोलॉजी और टैलेंट को साथ मिलाकर
आगे कदम बढ़ाने की बात और कई समझौते, 100 से ज्यादा ऐसे समझौते जिनको लेकर MOU साइन भी हुआ है। और अब ये SCO समिट की तस्वीरें बड़ी खास नजर आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सभी लोग साथ में नजर आए और जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी कुछ कह रही है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि दादागिरी चल जाएगी, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी 100 बार सोचना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी के चलते बाकी देशों पर ही बोझ डाल रहे हैं, बल्कि ये बोझ खुद अमेरिका के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। इसीलिए खुद अमेरिका में भी मुखालफत शुरू हो गई है ट्रंप को लेकर। इनफैक्ट कुछ दिन से ऐसे अलग अलग प्रदर्शन या फिर आवाजें उठ भी रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी हो सकता है कि त्रिशक्तियों के साथ में आने को लेकर अनभिज्ञ रहें, या फिर अभी टाइम टेकिंग कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर भारत, चीन और रूस साथ में मिलकर आते हैं तो ये न सिर्फ टैरिफ पॉलिसी का तोड़ होगा, यानी कि टैरिफ के जो बड़ा बोझ भारत पर डाल दिया गया है उसका न सिर्फ तोड़ होगा, बल्कि ये दुनिया के लिए मजबूत संदेश जाएगा। 3 ताकतवर शक्तियां अगर एक साथ में आ जाती हैं तो अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। SCO समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। SCO समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि आतंकवाद सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, हर देश, हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है और इस पर, इसके खात्मे पर बात करनी होगी, काम करना होगा। हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें तो जुगलबंदी की हैं ही, जहां 3 शक्तियां एक साथ मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और अगर SCO समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है तो इसके बड़े मतलब और मायने हैं, वो भी तब जब 6 दिन का दौरा शहबाज शरीफ का है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं और आतंकवाद ये बड़ी चुनौती है। पहलगाम हमले का भी जिक्र हुआ। जाहिर सी बात है दुनिया के जहन में पहलगाम हमला भी है और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर भी है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ का इस समिट में पहुंचना, साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ऐसी तस्वीरें सामने आना, ये सीधी सी बात है कि अगर आप भारत से दोस्ती चाहते हैं, अगर आप भारत से नज़दीकी चाहते हैं, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान को जो बेजा सपोर्ट किया जा रहा है उसमें कमी करनी होगी, आतंकवाद के खिलाफ भी कदम उठाने होंगे, भारत के साथ में आना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया है। SCO समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बड़ी बातें हैं, ये न सिर्फ भारत के लिहाज से खास बल्कि रूस, चीन और पाकिस्तान के लिहाज से भी खास है। एक तरफ तो दोस्ताना अंदाज में व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी, शी जिनपिंग साथ में नजर आए, लेकिन वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें फोटो सेशन चल रहा था, व्लादिमीर पुतिन निकल ही रहे थे वहां से कि शहबाज शरीफ एकदम बहुत तेजी के साथ हड़बड़ाते हुए कूद कर एकदम आते हैं और वो शेक हैंड करते हैं व्लादिमीर पुतिन से और फिर वापस चले जाते हैं। तो एक तरीके से मजाक भी उड़ रहा है शहबाज शरीफ का, जिस तरीके से वो आगे आए और हाथ मिलाया। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रजत,
दिन भर कल इन तस्वीरों को लेकर बात हुई है कि आएंगे मिलेंगे तो क्या बॉडी लैंग्वेज रहेगी, क्या बातचीत होगी। बातचीत की ब्रीफिंग तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से समझ में आ गई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल की है। वो भी तब जब शहबाज शरीफ तो बड़े आतुर दिख रहे थे हाथ मिलाने के लिए पुतिन के साथ, और एकदम कूद कर वो आते हैं। लेकिन यहाँ वो दूसरी तस्वीर जिसमें पुतिन और मोदी हाथ थामे दोस्तों की तरह आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हुए हंसी मजाक के अंदाज में। देखिए, जो ग्लोबल पोजीशनिंग है रचना, वो चेंज हो रही है और पुतिन ने भी इस बात को कहा था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। तो वो ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हुआ है। आप देखिए, जो सुप्रीमेसी थी, जो बिग ब्रदर थ्योरी थी अमेरिका की, वो देश अब मानने को तैयार नहीं है। पहला, आप 50% टैरिफ लगाते हैं तो भारत ने तुरंत दूसरी लाइन खोल दी और चाइना के साथ आज एससीओ समिट पर एक भरोसा सेट हुआ है ड्रैगन और जंबो का। तीसरा, पुतिन जो कि एक ट्रेडिशनल पार्टनर है हिंदुस्तान का, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं है, सिर्फ रक्षा सौदे के लिए नहीं है, एक ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है जो चली आ रही है। चौथी बड़ी चीज जो एससीओ से निकली है कि एक अंडरस्टैंडिंग चाइना और इंडिया के बीच में हुई है और उसमें पुतिन की एक अहम भूमिका है, वो साफ नजर आ रहा है। जो जिस तस्वीर में आप जिनपिंग को, पुतिन को और प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके पहले भी जब जयशंकर गए थे चाइना, तो चाइनीज मंच का इस्तेमाल उस वक्त भी किया गया था पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने का। उसके बाद जो वार्ता हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह गए थे, राजनाथ सिंह ने भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था क्योंकि पहलगांव का जिक्र नहीं था। आज उसी फोरम से जहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से मौजूद थे और बिल्कुल साइडलाइन थे, उसी मंच का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए किया और पहलगांव की याद दिलाई और कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा रजत, लेकिन इसमें बड़ी बात यह भी है, जिस मंच से बात कही गई है वहां पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी हैं, वहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हैं। यहाँ पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का, जो हमेशा से करता भी आ रहा है। ऐसे में कल बात होती है शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में, क्या आतंकवाद के खिलाफ साथ में मिलकर काम करना होगा, हाथी और ड्रैगन को साथ में आना होगा। भविष्य के लिए ये बेहतर कदम रहेगा कि दोनों साथ में आए और काम करें। और आज आतंकवाद को लेकर ये सीधा संदेश। बिल्कुल, देखिए ये होना था और मैंने क्योंकि शुरुआत इसी से कही कि वर्ल्ड ऑर्डर और चेंज हो रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज हो रही है कंट्रीज की, उसमें ये दोनों देशों के लिए, चाहे वो चीन हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों के लिए जरूरी था क्योंकि दोनों ही आप देखिए जो दंश है अमेरिका के टैरिफ का, जो जबरदस्ती एक सुप्रीमेसी आप थ्रेशोल्ड करना चाहते थे, उसके खिलाफ ये दोस्ती हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। चाइना के ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हाँ, भरोसा इसलिए हो सकता है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन वहां बीच में खड़े हैं, इस चलते भारत का भरोसा बढ़ता है, पुतिन के चलते बढ़ता है। सीधा चीन पर भरोसा करना मुझे लगता है मुश्किल बात होगी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाना, जो आतंकवाद उसकी भूमि से पनप रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया और आज फिर इस बात को रिपीट करना, ये साफ है कि ठीक है, हम चाइना के साथ बैठ सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, आपसी सहमति बढ़ा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा चाइना को भी कि ये रिश्ता तभी चलेगा जब आप पाकिस्तान का आतंकवाद के मुद्दे पर आप भी उनसे अलग खड़े नजर आएंगे। अच्छा, जो तस्वीरों का इंतजार था ना रजत, चूंकि वो तस्वीरें हम अभी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, एक तरफ तो वो तस्वीर थी कल जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, शेक हैंड कर रहे थे। उस वक्त जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि पीएम मोदी बड़ा फॉर्मल ये शेक हैंड कर रहे हैं। जो एक शेक हैंड के बाद में हाथ हिलाने का इनिशिएटिव होता है वो शी जिनपिंग का था, जो तस्वीरें देखकर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया। आज की तस्वीरें बड़ी कमाल की हैं, तीन की ये तिकड़ी नजर आ रही है, हाथों में हाथ थामे हुए चल भी रहे हैं, हाथों में हाथ थामे हुए खड़े भी हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन और मोदी तो गले मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी और दोस्ताना ये बॉडी लैंग्वेज है। ये तस्वीरें ट्रम्प भी तो देख रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प भी इस तस्वीर को देख रहे होंगे और अब देखना ही होगा रिएक्शन क्या होगा। आप देखिए, जब ब्रिक्स समिट हुई थी, ब्रिक्स में अमेरिका नहीं था, उस समय भी देश सारे साथ आए थे। उसके बाद से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी कि ब्रिक्स क्योंकि अमेरिका के खिलाफ था, उसने कहा कि बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो डॉलर में नहीं होने चाहिए। इसके बाद ही ट्रेड वॉर शुरू हुआ। आज की जो तस्वीरें हैं, और अमेरिका पहले से कह रहा है कि रूस यूक्रेन वॉर अगर हो रहा है और रूस की बैकडोर से कोई मदद कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। चाइना और अमेरिका क्योंकि दोनों सुपर पावर है, दोनों अलग एजेंडे पर रहते हैं। चीन रूस के ज्यादा करीब है, लेकिन आज ये जो तस्वीर थी जिसमें पुतिन
प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग थे। इससे अब देखना यह है कि अमेरिका का अगला रिएक्शन क्या होगा। क्या अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या वो जो ट्रेड है उसको और स्लो डाउन करेगा? क्या वो देश जिनको लगता है कि हाँ, जिनकी एससीओ में बड़ी भूमिका है, कुछ और सैंक्शंस लगाएगा, कुछ और टैरिफ्स लगाएगा? मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन आए। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें ये तस्वीरें हम दिखा दें, बता दें। ये जो 3 की तिकड़ी है, त्रिशक्ति जिसे हम नाम दे रहे हैं, इस त्रिशक्ति का मिलना। और अब आप इन तस्वीरों में, बल्कि जो राइट साइड जो स्क्रीन पर तस्वीरें हैं उसमें देख भी सकते हैं, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, मोदी हैं, साथ में बात करते हुए चल रहे हैं और शहबाज शरीफ बस देखते रह जा रहे हैं। वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और फिर लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन तस्वीरों का जिसमें शहबाज शरीफ एकदम जहां रो पर खड़े हुए थे, फोटो सेशन चल रहा था, वहां से एकदम लिटरली कूद कर आते हैं बड़ी तेजी के साथ। वो व्लादिमीर पुतिन से शेक हैंड करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक तरफ तो ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के और बिल्कुल हाथों में हाथ पकड़कर थामे हुए एकदम दोस्तों की तरह, गहरे मित्रों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और एक तरफ शहबाज शरीफ है जो हाथ मिलाने के लिए भी बड़ा एफर्ट करते हुए नजर आए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ा संदेश दे रही हैं और ये संदेश जरूरी है और संदेश जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप तक भी, जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, टैरिफ का बोझ थोप रहे हैं और भारत पर एक्स्ट्रा बोझ डालने की कोशिश है। लेकिन यहाँ अगर भारत, चीन और रूस इसी तरीके से साथ में रहते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो ये टैरिफ का बहुत बड़ा तोड़ भी होगा। रजत,